राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। पिता वचन पर राम हमारे, पिता वचन पर राम हमारे, तज दिए अवध भुवन को सिधारे। राम राम जय राजा राम, राम राम जय राम। सिया संग लक्ष्मण भाई, जन को चले राम रघुराई। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। सिया को खोज बिलखते राम, अधर पे सीते सीते नाम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। पुरुषोत्तम भगवान हमारे, पुरुषोत्तम भगवान हमारे, लीलाधर सिय खोज के हारे। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। दीनहीन जन राम को प्यारे, दीनहीन जन राम को प्यारे, शबरी के घर राम पधारे। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। शबरी की भक्ति न जाना कोई, शबरी की भक्ति न जाना कोई, अश्रु से चरण राम के धोए। राम राम जय राजा राम, राम राम जय राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। आप सभी को हमारी राम राम। प्रभु श्री राम का जो धाम है उसका मोक्षदायिनी अयोध्या नाम है। हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रामनवमी का पर्व मनाया जाता है और माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और इसी के कारण इस दिन प्रभु रामलला का जन्मोत्सव मनाने के साथ साथ पूजा भी की जाती है। मान्यता है कि इस दिन श्री राम के साथ माता सीता की पूजा करने से साधक को हर एक दुख दर्द से निजात मिलती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसी के साथ इस दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप यानी कि माँ सिद्धिदात्री की आराधना भी होनी है। विधान क्या है बताएंगे आपको। इसके अलावा कई दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं जिसकी वजह से इसे महासंयोग की रामनवमी कहा जा रहा है। असल में हिंदू धर्म में भगवान श्री राम को आदर्श पुरुष महान योद्धा के रूप में पूजा जाता है। उनकी उपासना से साधक को सिद्धि की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। इस दौरान राम जी को प्रसन्न कैसे किया जाए, उनकी विशेष कृपा कैसे पाई जाए और रामनवमी की तिथि को इतना शुभ क्यों माना जा रहा है, ऐसे में भक्त अपने आराध्य के दर्शन के लिए भी उमड़ रहे हैं। अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। अयोध्या में दिव्य भव्य राम मंदिर में रामनवमी का उत्सव पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। रौनक वहां पर नजर आ रही। कहीं सुंदरकांड की चौपाइयां गाई जा रही तो कहीं राम धुन लोग गा रहे हैं। तो कैसे आज रामनवमी का पर्व ये मनाया जा रहा है, आपको दिखाएंगे तस्वीरें और साथ ही साथ मेरे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त हैं पुष्कर जी और पीके झा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम भजन हम आपसे सुनेंगे। मेरे साथ है संजय शर्मा जी जिनसे हम जानेंगे कि पूजा का विधि विधान क्या रहता है, कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं और साथ ही साथ आज राज मिश्रा जी हमारे साथ राम कथा वाचक के तौर पर मौजूद हैं। तो राज जी शुरुआत आप ही से करते हैं क्योंकि प्रभु श्री राम का जब जिक्र होता है तो कहते हैं कि प्रभु श्री राम के उनके जीवन काल के हर एक पल से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। मैं शुरुआत अगर बाल्यकाल से ही करूं तो क्या कुछ शिक्षाएं वहां से मिलती हैं? अगर मैं आज के बच्चों की बात करूं, सबसे पहले मैं नवजोत जी एक बात आपको बता दूं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का और आपके कार्यक्रम के बारे में बताऊं। मुझे ऑस्ट्रेलिया से कोई मेरे एक जानकार आए थे और उन्होंने मुझे मेरे मंदिर में आकर के कहा कि आपको तो हम जीएनटी पर देखते हैं। तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी और वास्तविकता प्रभु श्री राम की कृपा है, वाकई कृपा है। और उन्होंने कहा हम एक ही चैनल जो विदेश में देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में रहते हैं, मैं उनके घर जाकर के रुकता हूँ, तो उन्होंने कहा एक ही चैनल जो हम देखते हैं हम जीएनटी देखते हैं और कोई चैनल देखते ही नहीं। राम राम। तो सबसे पहले मैंने कहा हमारी तरफ से राम राम। जी, जब मैं आपके कार्यक्रम में जाऊंगा तो मैं ये बात जाकर के आपको कहूंगा। अगर मैं राम जी से बात करूं, ठीक है, सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर लिखा और भगवान राम ने कहा कि बंदो बाल रूप सोई रामू और सब विद सुलभ जपत जिम नामू। भगवान राम के बाल स्वरूप की चर्चा को श्रवण करने से जीवन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मैं बच्चों के बारे में बताऊं कि भगवान राम पर कैसे भगवान राम से सीखा जा सकता है, लेकिन मैं चाहूंगा एक चौपाई जो हम सबके मन में चलती है उसको गा करके एक बार फिर उसकी शुरुआत की जाए। ठीक है?
राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय। ओ मंगल भवन मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। तो मैं नवजोत जी आपको बता रहा था कि भगवान राम के बाल्यकाल से आखिर क्या सीखा जा सकता है। अगर मैं भगवान राम के बाल्यकाल से सीखने की बात करूं, आप सोचिए आज की एक परिस्थिति होती है, बच्चा अगर माता पिता से आईफोन मांगे ना, हाँ। और माता पिता ना दिला पाए तो बच्चा क्या कहता है, पिताजी तो मुझे समझते ही नहीं, हाँ। पिताजी तो मुझे मानते ही नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मुझे समझ ही नहीं, मतलब मुझे कोई प्यार ही नहीं करता। हाँ। आप सोचिए, मैं उस दृश्य को आपको याद दिलाना चाहूंगा। भगवान राम को राज्य दिया जाने वाला है, लेकिन पिता के वचन, पिता ने कहा भी नहीं, पिता के वचन को मान करके बन जाने को तैयार होते। और माता ने पूछा कि क्या है बेटा, कुछ अच्छा खा लो, कल तुम्हारा राज्याभिषेक होना है। माता पिता के बीच में भी विरोध ना हो जाए, माता और पिता के बीच में विरोध ना हो जाए, इसलिए माता से भगवान राम क्या कहते हैं कि पितहि दीन मोहि कानन राजू, हे मां मुझे पिताजी ने बन का राजा बनाया। ये नहीं कहा कि मुझे बनवास दिया। आप कहने के शब्द के तरीके को सोचिए कि पितहि दीन मोहि कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़ काजू, जहां मेरा बहुत बड़ा कार्य होगा, मुझे बहुत प्रसिद्धि मिलेगी, जहां से मैं पहचाना जाऊंगा, ताकि माता और पिता के बीच में भी कोई विरोध ना हो जाए। तो भगवान राम के अगर बाल्यकाल को उठा करके भगवान राम को एज ए पति अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीजें, भगवान राम को शत्रु, मैं एक शत्रु की बात कर लूं, शूर्पणखा तक ने राम की बड़ाई की। बिल्कुल, चलिए तो उस पर हम आते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं प्रभु श्री राम से, उनके जीवन से। लेकिन आराधना का दिन है और इस दिन बहुत से शुभ संयोग भी बन रहे हैं। तो संजय जी बताइए हमें, कौन कौन से शुभ योग इस दिन बन रहे हैं? पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, कैसे आराधना की जाए? देखो, सबसे पहले तो भगवान राम का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। कहते हैं भगवान जब खुद ही प्रकट हो रहे हैं तो उसमें महासंयोग तो सारे अपने आप में ही बन जाते हैं। जब भगवान राम का भी जन्म हुआ तो पुनर्वसु नक्षत्र था, और ऐसे संयोग थे जो अभी आज के दिन भी रवि योग और सर्वार सिद्धि योग जो है वो योग बन रहा है। और ऐसे योगों में जब कहते हैं कि जब परमात्मा ही उत्पन्न हो जाए, सृष्टि का जो पालनहारी है उत्पन्न हो जाए, जो संहारक है वो ही उत्पन्न हो जाए, तो उस दिन महासंयोग अपने आप में ही बहुत बड़े हो जाते हैं। और यह संयोग जो है बहुत ही बड़ा संयोग है, जिस दिन रामनवमी हम मनाते हैं। और वो नवमी ऐसा त्यौहार है जब भगवान साक्षात पृथ्वी पर प्रकट हुए, और कहते हैं कि प्रकट भये जो है भगवान राम, और रमते कणे कणेति रामा, जो रोम रोम में बसा है वो राम है, और कण कण में बसा है वो राम है। तो आज का दिन वैसे ही सारे योगों को मिला दें तो भगवान राम का ही दिन है, और उसमें राम राम कहने से ही सारे संयोग बन जाते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत बात की। भजन कर ले राम राम, पिंजरे वाली मैना भजन कर ले राम राम, भजन कर ले राम तारे, भजन कर ले राम का, भजन कर ले राम तारे, भजन कर ले राम राम, पिंजरे वाली मैना भजन कर ले राम राम। भाई बंधु कुटुंब कबीला कोई किसी का है ना, भाई बंधु कुटुंब कबीला कोई किसी का है ना, मतलब का सब खेल जगत में नहीं किसी को रहना, भजन कर ले राम राम, पिंजरे वाली मैना भजन कर ले राम राम। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी कभी किसी को देना, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी कभी किसी को देना। सब संपत्ति तेरी यही रहेगी, सब संपत्ति तेरी यही रहेगी, साथ नहीं कुछ लेना, भजन कर ले राम राम, पिंजरे वाली मैना भजन कर ले राम राम, पिंजरे वाली मैना भजन कर ले राम राम। तो
प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव पर राम धुन भी हम आपको सुनाते जा रहे हैं। साथ ही साथ प्रभु श्री राम से हम सीख क्या सकते हैं। हमने बाल्यकाल की बात की, लेकिन उसके बाद प्रभु श्री राम का तो देखिए, एक भाई के रूप में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, पति के रूप में, एक राजा के रूप में, एक मित्र के रूप में। क्या कथा सुनाई? मैं सब पर जाऊंगा, लेकिन मैं चाहूंगा नवजोत जी वो ध्यान दिया जाए जब भगवान राम का प्राकट्य हो रहा था। आज हम राम जन्मोत्सव पर ही बात कर रहे थे। और जब भगवान राम का जन्म हो रहा है, बड़ी सुंदर स्तुति गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा श्री रामचरितमानस के बालकांड दोहा नंबर 191 से 192 में। आइए उस स्तुति को गाते हुए जब भगवान राम जन्म ले रहे थे ना, तो कैसे वो माता कौशल्या के सामने आते हैं और माता कौशल्या किस प्रकार उनसे बात करती हैं। भगवान राम का जब जन्म हुआ था तो बालक के रूप में नहीं आए थे, चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुए थे। गोस्वामी जी ने कहा लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुच्चारी और भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। बरमाला पहन करके आए, 4 भुजाएं थी, शंख चक्र गदा सब कुछ था। तो उस दृश्य को थोड़ा याद करें। लेकिन आइए मैं चाहूंगा अगर 2 मिनट समय है तो हम लोग उस स्तुति को गा लें भाव के साथ और फिर आगे इस पर व्याख्यान भी करेंगे। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। भगवान बहुत सुंदर स्वरूप है। माता कौशल्या उनको देखती हैं, उनके स्वरूप को गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। माता कौशल्या ने देखा तो क्या कहा, कह दुई कर जोरी अस्तुत्योरी कह विद करऊ अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता। भगवान की जब 4 भुजाओं को देखा, उनके स्वरूप को, तो माता कौशल्या ने कहा, कह दुई कर जोरी अस्तुत्योरी, क्या इस प्रकार भी कोई बालक। प्रभु भगवान ने कहा, मां आपने कहा था कि चाहूं तुम समान सुत प्रभु सन कौन दुराओ। जब आपने तब किया था तो आपने कहा था कि आप जैसा मुझे पुत्र चाहिए, मैं आपको पुत्र के रूप में आपके घर आ गया हूं। तो भगवान माता कौशल्या ने कहा, पुत्र बन करके आए हो या पिता बन करके आए हो। मैंने पुत्र कहा था, पिता आने के लिए नहीं कहा था। और आप पुत्र बन करके नहीं आए, पिता बन करके आए हो। भगवान ने कहा, मैया कहने का मतलब क्या है मां। तो कौशल्या मैया कहती, एक बात बताओ, आज तक सृष्टि में कोई ऐसा पुत्र पैदा हुआ है जिसके 4 हाथ हो, जिसने शंख चक्र गदा ले रखा हो। भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है मां, 4 हाथ हटा देता हूं। कही कथा सुहाई मात बुझाई माता पुण्य बोली सुमरल तजहु तात यह रूपा। ये इस स्वरूप को त्याग दीजिए। भगवान ने उस स्वरूप को 4 हाथ हटा दिया। बोले अच्छा और क्या करना होगा। बोले एक बात बताओ, कोई बच्चा इतना बड़ा होता है कि जय सुशीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। बच्चा क्या, अब भगवान ने हाथ वगैरह तो हटा दिया, छोटे भी हो गए, लेकिन छोटे होने के बाद भी भगवान बात कर रहे हैं। तो माता कौशल्या कहती है, एक बात बताओ प्रभु, आपने कभी ऐसा सुना था कोई बच्चा पैदा होता है और वो ऐसे कटर कटर बोलता है। बच्चा जब पैदा होता है तो रोता है, और यही ब्रह्म की खासियत है। किसी ने एक बहुत सुंदर शब्द कहा था कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी दृष्टि भ्रुकुट के आगे सागर सप्त पिघलते देखा, उनको ही यशोदा के डर से दृग बिंदु रस ढलते देखा। वो ब्रह्म है जिसने प्रेम के कारण, भक्ति के कारण अपने आप को छोटा बालक बना लिया और वहां से भगवान राम बालक बन जाते हैं। तो आगे एज ए पति उनकी क्या भूमिका, उस पर चर्चा उस पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन संजय जी, जब हम रामनवमी का पर्व मना रहे हैं तो पूजा का क्या विधि विधान होना चाहिए, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए। प्रभु श्री राम के जीवन से प्रेरणा कैसे ले सकते हैं, वो तो राज जी बता ही रहे हैं, लेकिन कैसे विधि विधान से हम पूजा करें और क्या कोई शुभ मुहूर्त भी है। जी, बहुत सुंदर प्रश्न किया है। और कहते हैं कि भगवान राम जो है साक्षात जो है भगवान विष्णु के जो है अवतार हैं, और 7वें अवतार के रूप में भगवान राम जो है प्रकट हुए। और जैसा अभी राज जी ने भी बड़ा अच्छा सुंदर वचनों में कहा, प्रकट भय। तो प्रकट भय क्योंकि भगवान जो है जब जब कहते हैं कि सृष्टि के अंदर पाप बढ़ जाता है, अत्याचार बढ़ जाता है, और जब रावण जैसे राक्षस पैदा हो जाते हैं और प्रकृति के अंदर इतना ज़्यादा जो उत्पात होना शुरू हो जाता है, तो भगवान को जो है जन्म लेकर के जो है आना पड़ता है। और त्रेता युग में जो भगवान राम का जन्म हुआ, कहते हैं कि रावण के संहार के लिए ही हुआ। और कहते हैं कि
जो रामचरितमानस है उसमें पहले से ही लिख दिया गया किस प्रकार से भगवान आएंगे और इस प्रकार से भिलनी के घर जाएंगे, इस प्रकार से केवट मिलेंगे, क्योंकि भगवान की लीला है ये पूरी अपरंपार लीला है। परमात्मा कहते हैं कि जब भी सृष्टि में आते हैं तो जब उनका स्वरूप कहते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य जब आता है दुनिया में तो उसकी आभा, प्रभा, शोभा, तप और तेज सारी चीजें दिखाई देना शुरू हो जाती हैं, उसी प्रकार से जब भगवान प्रकट होते हैं तो सृष्टि के अंदर भी पहले से ही सारी चीजें जो है व्यवस्था हो जाती है। जिस प्रकार से कोई जीव आत्मा जब संसार में जन्म लेता है तो आप देखें कि माँ के स्तन में दूध आ जाता है, क्योंकि नेचुरलिटी है। और भगवान का जो जब प्रादुर्भाव हुआ संसार के अंदर तो भगवान राम को कहते हैं, शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान राम ऐसे थे जिन्होंने धरती, क्षमा, दमो, स्तंभ, उच्च इंद्र निग्रह की सारी चीजें, धैर्य भगवान ने सिखाया, आपको प्रेरणा दी कि धैर्य होना चाहिए। और पूजा की बात करें, क्षण की बात करें, पूजा पर आते हैं, लेकिन उससे पहले एक भजन सुन लेते हैं जरा। तेरा जीवन बड़ा अनमोल, तेरा जीवन बड़ा अनमोल, काहे तुम दिन गवाए रे मन राम कृष्ण बोल, रे मन राम कृष्ण बोल। तेरा जीवन बड़ा अनमोल, तेरा जीवन बड़ा अनमोल, काहे तुम दिन गवाए रे मन राम कृष्ण बोल, रे मन राम कृष्ण बोल। घट घट वासी राम रमैया, तन में मन में राम रे, ओ तन में मन में राम रे। हर प्राणी में वंशी बजाए मीरा के घनश्याम रे, हो मीरा के घनश्याम रे। तेरी सांसों की डोर कटी जाए रे, तेरे सांसों की डोर कटी जाए रे, डोर कटी जाए रे मन राम कृष्ण बोल। पाप गठरिया सिर पर बांधे राह भटकता रोज रे, घर धंधों में लगा हुआ है जैसे कोल्हू का बैल रे। काहे भोगों में जिया ललचाए रे, काहे भोगों में जिया ललचाए रे, जिया ललचाए रे मन राम कृष्ण बोल, रे मन राम कृष्ण बोल। तेरा जीवन बड़ा अनमोल, तेरा जीवन बड़ा अनमोल, काहे बात में दिन गवाए रे मन राम कृष्ण बोल। ये एक बता दूं, ब्रह्मदेव नारायण सिंह जी हैं, उनकी ये रचना है जी। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो चलिए आज हम रामनवमी के अवसर पर हम जान रहे हैं प्रभु श्री राम से हम क्या सीख सकते हैं, उनके जीवन के हर एक पहलू से हम क्या कुछ सीख सकते हैं। हमने बाल्यकाल की बात की और फिर उसके बाद जब प्रभु प्रकट होते हैं और कैसे माँ के साथ उनका संवाद होता है। लेकिन एक भाई के रूप में प्रभु श्री राम से क्या कुछ सीखा जा सकता है, क्या कुछ है राम कथा के रूप में? भगवान राम से जाओ तो किसी से सीखा ही नहीं जा सकता। हमने शायद आज कई बार ऐसी परिस्थितियां होती है कि संपत्ति के कारण, छोटी छोटी चीजों के कारण एक दूसरे से विरोध होता है, भाइयों में विरोध होता है। लेकिन सोचिए, भगवान राम कहते कि भरत को राज्य मिल जाए, राम जी को राजा बनाया जाना था। हाँ। राम जी ने खुद जाकर के ये कहा कि ये रकुल की सबसे बड़ी कमी है कि बड़े के एक साथ हम पैदा हुए, एक साथ खेले और फिर बड़े को राज्य दे दिया जाए, ये कहीं का नियम नहीं है। अगर भरत को राज्य प्राप्त होगा तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता होगी। तो एज ए भाई, मैं एज ए पति की भी बात करता हूं। आप सोचिए नवजोत जी, जनरली पत्नी या पति से कोई गलती हो जाए ना तो क्या होता है, तुमने ऐसा किया है, हाँ। है नहीं, तुम ऐसा नहीं करती तो ऐसा नहीं होता, ये होता है, हाँ। तुमने गलती किया था। लेकिन आप सोचिए माता जानकी हरण कैसे हुआ, माता जानकी का वहां पर
थोड़ा सा वो कमी रही कि भाई सोने के मृग के पीछे जाया जाए और उस परिस्थिति में। लेकिन भगवान राम ने तब भी जब हनुमान जी को भेजा तो क्या कहते हैं कि तत्व प्रेम कर मम अरुतोरा और जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तो ही पाही, जान प्रीत रसतने माही। हे मेरे हृदय की बात आप जानती हो और आपके हृदय की बात सिर्फ मैं जानता हूं। तो भगवान राम से एक चौपाई मुझे लगता है भगवान राम का जिस दिन जन्म हुआ था, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर लिखा है। उन्होंने कहा जोग लगन ग्रह वार अतिथि सकल भय अनुकूल और चर अरचर हर्ष जित राम जन्म सुखमूल। जब भगवान राम का जन्म हुआ तो सारे योग ग्रह लगन वार अतिथि तो अपने आप अनुकूल हो गए थे। और गोस्वामी जी भाव के साथ लिखते हैं मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। भौमी नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ हर्षित सुर संतन मन चाऊ। तो स्वामी जी ने बड़े भाव के साथ लिखा नवजोत जी, क्या कहते हैं कि भगवान का जन्म हुआ तो क्या परिस्थिति थी। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी की तिथि चैत्र का सुंदर महीना शुक्ल पक्ष था, अभिजीत मुहूर्त के अंदर भगवान राम का जन्म हुआ जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल जो आज का समय है, जो सुंदर बेला जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मध्य दिवस और शीत नघामा, दोपहर का समय है, ना बहुत ठंड है ना बहुत धूप का समय। मध्य दिवस और शीत नघामा और पावन काल लोक विश्रामा। परिस्थिति क्या है, वायु अपने आप शुद्ध हो गई। इसीलिए आज ये जो आप प्रोग्राम अगर देख भी रहे हैं ना, तो आप सोचिए भगवान राम का स्मरण ही कर रहे हैं, भगवान राम की कृपा ही आप तक पहुंच रही। मैं इस बात के लिए जीएनटी का बार बार धन्यवाद करता हूं। बहुत चैनल में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है, लेकिन जिस प्रकार धर्म के लिए, सनातन के लिए, समाज के सही संदेश के लिए जीएनटी ने काम किया है, शायद किसी चैनल ने किया नहीं है। मैं वापस से कहूंगी कि ये श्री राम की कृपा, ये वाक्य में श्री राम की कृपा है। ये बिल्कुल सत्य है। तो पता है कि वो समय क्या था, वायु अपने आप शीतल मंद सुरभि बहबाऊ हर्षित सुर संतन मन चाऊ। वो समय इस प्रकार का था जब सभी के मन में प्रसन्नता हो गई। तो आइए 2 सेकंड का राम धुन और उसके बाद बिल्कुल सुनाइए। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम 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 राजा राम 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 सीता। बहुत खूबसूरत। पुष्कर जी के पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले पूजा का विधान भी जल्दी से बता दीजिए जरा। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगो जब प्राण जाएंगे छूट। सकल पदार्थ है जगमाही, भाग्यहीन नर पावत नाई। क्योंकि सारे सुख जो है, आनंद देने वाले जो है इस संसार के अंदर हैं। और पूजा का विधान है कि भगवान को जो है सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान कराएं और सबसे पहले खुद को कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, अपने मन से, वाणी से, कर्मों से पवित्र होकर के और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान में लीन हो जाएं, परमात्मा का ध्यान करें। और क्योंकि ईश्वर से बड़ी शक्ति संसार में कोई भी नहीं है, तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आपको ईश्वर में लीन होने की आवश्यकता है। और उसके पश्चात खुद स्नान करें और स्नान करने के पश्चात भगवान का ध्यान करें और ध्यान करने के पश्चात भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएं। दूध, दही, शहद, गंगाजल, पंचामृत से स्नान कराएं। क्योंकि भगवान विष्णु के स्वरूप हैं भगवान राम, तो कहते हैं कि जो भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं वो भगवान श्री राम को अर्पित करें। और सारी चीज़ें क्या है, दूध, दही, शहद, गंगाजल और कदली अर्थात केला अर्पित करें। पंजीरी का, मिश्री का भोग लगाएं और
भगवान राम का नाम लेते जाएं, क्योंकि राम राम कहने से सभी कार्य जो है संसार में जो है जब पत्थर तर जाते हैं भगवान राम के नाम लेने से, तो मनुष्य क्या है, मनुष्य भी जीवन के अंदर तर जाता है। और ऐसा रामनवमी का दिन है, इस महोत्सव पर राम भगवान का ध्यान करते जाएं। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी घनश्याम बन के आना प्रभु जी मेरे घर आना। तो इस प्रकार से कहते जाएं। राम तेरे राम सबके राम, अजर अमर अविनाशी राम, मेरे राम तेरे राम सबके राम, अजर अमर अविनाशी राम। भूत भविष्यत वर्तमान में है अग जग के स्वामी, धरा व्योम के रोम रोम में पल पल अंतर्यामी। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां राम ना व्यापे, है घट घट के वासी राम, है घट घट के वासी राम, मेरे राम तेरे राम सबके राम, अजर अमर अविनाशी राम। बाल वृद्ध नर नारी सारे झूमे नाचे गाए, राम लला के पावन दर्शन हेतु अयोध्या आए। निश्चर पापी दुष्ट निराधम राम नाम से कांपे, महाराज सन्यासी राम, महाराज सन्यासी राम, मेरे राम तेरे राम सबके राम, अजर अमर अविनाशी राम। समरसता के महास्रोत से जगत जागरण होगा, समरसता के महास्रोत से जगत जागरण होगा। राम नाम ही दुनिया भर के सुख का कारण होगा, राम नाम ही दुनिया भर के सुख का कारण होगा। सतत सनातन शाश्वत के संदेश धरा को नापे, प्रकट और आभासी राम, प्रकट और आभासी राम, मेरे राम तेरे राम सबके राम, अजर अमर अविनाशी राम। ये गीत जो है मेरे साथ काम करते रवि पाराशर जी, उनका लिखा हुआ है और जीवन प्रकाश ने ट्यून किया है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। चलिए हम राज जी के पास जाते हैं, क्योंकि रामनवमी का पर्व है और ऐसे में राम कथा खैर जितना गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक शब्द कहा और भगवान शंकर ने कहा ये कि सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण और नेति नेति कही जास गुण करहि निरंतर ज्ञान। उन्होंने कहा यदि माता शारदा, माता सरस्वती निरंतर भगवान राम के गुणों का वर्णन करती रहें तो शायद बहुत कम होगा। लेकिन मैं एक बड़ा सुंदर विषय बता रहा हूं भगवान राम के बारे में। मैंने कहा था ना कि जनरली शत्रु हमारी बुराई नहीं कर सकता, ये सबसे बड़ी बात होती है। किसी के साथ आपने गलत किया है वो बुराई करे, ये संभव नहीं, और गलत नहीं किया था। महाराज लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक कान काटा, लेकिन शूर्पणखा जब रावण के पास जाती है ना, मतलब बहुत बड़ा विषय है ये कि बैरू राम बड़ाई करही, बैरी भी राम की बड़ाई करते हैं। और शूर्पणखा वहां जब जाती है तो क्या कहती है कि शोभा धाम राम असनामा, जिसकी मैं बात कर रही हूं ना रावण, सुनो, शोभा का धाम है, वो सुख का रूप है, वो उसका सौंदर्य सुंदर है, उसके विचार सुंदर है, उसका व्यवहार सुंदर है। मुझे एक बड़ा सुंदर शब्द लगता है जब रावण की मृत्यु हुई और रावण की मृत्यु के बाद जब वहां पर मंदोदरी आती हैं, तो मंदोदरी आने के बाद पीछे से आती हैं भगवान राम के, और भगवान राम जब पीछे से आता उनको देखते हैं तो भगवान राम कहते हैं मां आप कौन हैं। तब मंदोदरी आगे आती है और भगवान राम से कहती हैं, कहती मैं सोच रही थी कि मेरा पति चारों वेदों का विद्वान, देवता जिसके सामने सर झुकाते थे, जिसके चलने से धरती डोलती थी, जिसके गरजने से देवता थर्रा जाते थे, इतना प्रकांड विद्वान, इतना प्रकांड पंडित, इतना प्रबल धनुर्धर, इतना बड़ा प्रतापी, और उसको मार किसने दिया। लेकिन आज मैं, कौन है वो राम जो उसको मार सकता है, लेकिन मैं आज समझ पाई कि यस राम तुम उससे श्रेष्ठ हो, क्योंकि एक मेरा पति था
जो दूसरी स्त्री पर अपनी दृष्टि रखता था, और एक तुम हो जो दूसरी स्त्री को बिना देखे मां कहते हो। तो राम के चरित्र को जितना गाया जाए ना, राम के चरित्र को गाना बहुत आसान नहीं है। लेकिन एक बड़ा सुंदर विषय है, मैं इस विषय पर आऊंगा। जब युद्ध का समय है तो भगवान राम ने आज के समाज को बहुत सुंदर शिक्षा दी है। वो युद्ध का समय चल रहा था और भगवान राम के पास पैरों में कुछ चप्पल भी नहीं, नंगे पांव बन गए थे, आप सब लोग जानते हैं। और वहां पर जब देखते हैं महाराज विभीषण तो भगवान राम के पास आते हैं और कहते हैं, विभीषण जी कहते हैं, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना और कई विध जितब वीर बलवाना। है प्रभु, आपके पैरों में तो चप्पल भी नहीं है, वो दिव्य रथ पर विराजमान है, किस प्रकार हम उसको जीतेंगे? तब भगवान राम ने जो कहा है वो इस संसार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम सबके लिए महत्वपूर्ण है कि यदि जीवन में सफलता पानी है, जीवन में विजय पाना है तो ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं चाहूंगा इस चौपाई को थोड़ा गा करके फिर इसके व्याख्यान पर चर्चा करें, अगर नवजोत जी समय है तो। जी चलिए। तो भगवान राम कहते हैं बहुत सुंदर शब्दों में, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया हो, सौरज धीरज त्यहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया। भगवान राम बहुत भाव से याद कहते हैं कि जीतने के लिए और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। बोले जीतने के लिए दिव्य रथ की आवश्यकता नहीं है, जीतने के लिए सौरज धीरज जहि रथ चाका। रथ किस प्रकार का जीतने के लिए होना चाहिए? आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, आपका अपने अंदर धैर्य होना चाहिए, सत्य के रास्ते पर आपका होना आवश्यक है। आपका शीलवान सौरज धीरज जहि रथ चाका और सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। अगर आप सत्य के ध्वजा पर स्थिर रहते हैं, श्रद्धा से अपने कार्य को, मेहनत से अपने कार्य को करते हैं तो किसी भी परिस्थिति में आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान राम के बहुत सारे बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। उन्होंने कहा आपके अंदर बल है लेकिन एक्स्ट्रा नहीं, विवेक के साथ। तो बहुत सुंदर जी। चलिए आएंगे राज जी आपके पास, लेकिन संजय जी क्योंकि रामनवमी का पर्व और ऐसे दिन ये भी देखा गया कि बहुत से लोग दान भी करते हैं, बहुत जगह भंडारा भी लगता है, तो क्या दान के विषय में शास्त्रों में कहा गया है? जी कहते हैं कि सबसे बड़ा जो दान है वो ज्ञान का दान है। और ज्ञान कैसे पात्र को देना चाहिए? आप देखें कि भगवान को जो है एकलव्य की आपने स्टोरी सुनी होगी, और उसमें देखा कि एकलव्य को गुरु ने ज्ञान नहीं दिया, फिर भी उसने वो ज्ञानवान बन गया। तो शास्त्रों में कहा गया है कि सबसे बड़ी शक्ति जो है वो ज्ञान की होती है। और ज्ञान, किसी दूसरे को ज्ञान देना, कुछ शिक्षा देना, अच्छी एडवाइस देना, इससे बड़ा दान कोई नहीं होता। और जहाँ तक बात करें भोजन की, तो जो अष्टमी नवमी जो नवरात्र के दिन होते हैं उसमें आप भोजन जब भी किसी को देते हैं या दान करते हैं या खाना पीना करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, उसमें पक्का भोजन जो है हम देते हैं। और पक्का भोजन क्या होता है? पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। जिस प्रकार से एक लोटे के अंदर पूरा जल जब भर दो तो झलकना शुरू हो जाता है, वो पूर्णता का प्रतीक है। उसी प्रकार से जब दान किया जाता है तो दान, अन्न का दान, भोजन का दान, पका हुआ अन्न का दान उस दिन किया जाए तो उससे बड़ा महत्व कोई नहीं होती। और लाखों करोड़ों लोग उसको ग्रहण करते हैं, वो आपके जीवन में सुख और आनंद प्रदान करता है। कहते हैं कि खुद आप 9 दिन भूखे रह करके और दूसरों को जो भोजन करा रहे हैं, उससे बड़ी खुशी आपके मन में दूसरी हो ही नहीं सकती। बहुत खूब, बहुत खूब जी। पुष्कर जी क्या सुनाएंगे? राम के जन्म की बात है, सोहर लड़कियां गाती हैं, लड़के नहीं गाते हैं। हाँ, मगर यहाँ पर जब भी जन्म होता है बच्चों का तो ये सोहर गाया जाता है। मैं लड़का हूँ फिर भी मैं गा रहा हूँ जी। सांझे ही राम जी जन्म ले ले, आधी रात लक्ष्मण हो, ललना भोर ही भरत भुआल, तीनों रे घर सोहर हो। सांझ ही राम जी जन्म ले ले, आधी रात लक्ष्मण हो,
ललना भोरही भरत भुआल, तीनों रे घर सोहर हो। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये कल चर्चा हम कर ही रहे थे कि ये ज़रूर आपको गाना है। चलिए, हम बात प्रभु श्री राम की कर रहे हैं। राज जी, प्रभु श्री राम और हनुमान, ये जो बंधन है, ये युगों युगों से चला रहा, और जब भी कहते हैं कि सबसे बड़े भक्त जो है वो हनुमान ही है प्रभु श्री राम। और ये कहा गया कि तेरे जैसा राम भक्त कोई हुआ न होगा, हाँ। मतवाला तनिक जरा सी बात के खातिर सीना चीर दिखाला। आप सोचिएगा हनुमान जी को, मतलब हनुमान जी लंका जला करके आते हैं, और लंका जला करके जब राम जी के पास पहुंचे तो राम जी ने एक शब्द कहा, सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखो कर विचार मन माही, पुनि पुनि कपि चितो सुरत्राता, लोचन नीर पुलक अतिगाता। भगवान राम हनुमान जी का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, मेरा पूरा अवध है हनुमान, मेरा पूरा अवध तुम्हारा ऋणी है, ये मैं कभी तुम्हारे ऋण सुन सुत तो ही उऋण मैं नाही, और मैंने विचार करके देखा कि मैं अपने ऋण से उऋण नहीं हो सकता हूं। लेकिन हनुमान जी कहते हैं, चरण परो प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवान। तो आइए हनुमान जी का एक थोड़ा स्मरण करते हैं ना, मुझे लगता है उनका स्मरण करते हुए फिर आगे चलेंगे तो ज्यादा सुंदर होगा। और राम की चर्चा हो, हमारा उद्देश्य तो यही है ना कि जो चर्चा को सुन रहा है उसके हृदय में राम बैठ जाए, है ना। और राम की चर्चा हो बिना हनुमान जी को तो मजा नहीं आता है, इसीलिए आइए भाव के साथ। मैं चाहूंगा आप लोग भी थोड़ा साथ में गाएं। जी। जय 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 हनुमान जी राम राम, जय 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 हनुमान जी राम, जय 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 हनुमान जी राम राम, जय 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 हनुमान। ऊंचे सिंहासन पे मेरे राम जी, ऊंचे सिंहासन पे मेरे राम जी, चरणों में बैठे हाँ चरणों में बैठे हाँ चरणों में बैठे हनुमान जी राम राम, जय 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 हनुमान जी राम, जय 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 हनुमान। जग के रखवाले हैं मेरे राम जी, जग के रखवाले हैं मेरे राम जी, हमरे रखवाले हनुमान जी राम राम, जय 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 हनुमान जी राम राम। तो बिना अगर राम की चर्चा होनी है और उसमें हनुमान जी की चर्चा नहीं है तो शायद, और हनुमान जी कहते हैं, आप सोचिएगा जब वो वाला दृश्य आता है जब समुद्र के किनारे पूरी सेना खड़ी है और अंगद जी कहते हैं, अंगद कहाँ है, जाऊं मैं पारा जिये संशय, मैं जा सकता हूं, वापस आने में शंका है। हनुमान जी एक कोने के अंदर खड़े हुए हैं, लेकिन एक कोने में खड़े होकर के उनको कहा गया कि आपका जन्म किस लिए हुआ है, आप बलवान हैं, आप बुद्धि के निधान हैं। जामुन जी ने बहुत शब्द कहा, लेकिन जब तक एक शब्द नहीं कहा कि राम काज लग तौ अवतारा, जैसे ही ये शब्द हनुमान जी को कहा कि राम काज लग तौ अवतारा, सुनता ही भयो पर्वताकारा, उस सुनते ही उनके शरीर में एक कंपन हुआ और पर्वत जैसा भगवान हनुमान जी का जो शरीर है वो हो गया। तो यदि राम जी की चर्चा करनी है, राम जी के आशीर्वाद को प्राप्त करना है, तो बिना हनुमान जी के नहीं प्राप्त किया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब बहुत खूब। तो चलिए, आप सभी लोग हमारे साथ हैं। राज जी हमें कथा भी सुना रहे हैं, संजय जी बता रहे हैं विधि विधान क्या रहेगा, लेकिन राम भजन के साथ ही, क्योंकि वक्त केवल इतना ही, लेकिन राम भजन के साथ हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। हे राम हे राम हे राम हे राम, जग में साचो तेरो नाम, हे राम हे राम। तू हे माता तू हे पिता है, तू हे माता तू हे पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम, हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम, हे राम हे राम। तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, इस जग के सारे काम, हे राम हे राम। तू ही जगदाता विश्व विधाता,
जगदाता विश्व विधाता, जग में साचो तेरो नाम। तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही सुबह तू ही शाम। हे राम हे राम, जग में साचो तेरो नाम।